सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। जय विजय का दीति के गर्भ में आगमन तथा सनत कुमार जी का शाप देना। मैत्रेय जी बोले, विदुर, जिस समय जय विजय ने दीति के गर्भ में वास किया तभी से संपूर्ण देव समाज हृदय में भयभीत होने लगा, जैसे कोई बलवान शत्रु मारने के लिए आ गया हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, आप संपूर्ण जीवों के सुख दुख तथा भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत रहता है, इसलिए आप हमें इसका भेद बताने की कृपा करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, श्री नारायण जी के द्वारपाल जय तथा विजय जन्म लेने के लिए देदु के गर्भ में आ गए हैं, इसलिए उनके तप एवं तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, जब उनके गर्भ में आने पर हमारी यह दशा हुई है तो उनके जन्म लेने के बाद तो न जाने हमारी क्या दशा होगी। हे भगवान, वैकुंठवासी जीव तो जन्म मरण से रहित होते हैं, फिर क्या कारण है जो उन्होंने वैकुंठ लोक को त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, एक समय अनेक दासियों के होने पर भी लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नारायण जी के शरीर एवं भुजाओं में अपने हाथ से चंदन लगा रही थी। उस समय श्री पर ब्रह्म परमेश्वर प्रभु वैकुंठ लोक में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंदन लगाते समय जगत माता श्री लक्ष्मी जी अपने मन में यह सोच विचार करने लगी कि त्रिभुवनपति श्री नारायण जी के भुजाएं तो अत्यंत सुंदर तथा कमल के समान कोमल है, क्या पता इनमें कुछ बल भी है या नहीं। इस प्रकार जब वे सोच रही थी तब अंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन का सब हाल जान लिया। प्रभु ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे द्वारपाल जय और विजय को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो क्षण भर भी मेरी भुजाओं के बल को सहन कर युद्ध कर सके। इसलिए इन दोनों को दैत्य योनि में जन्म देकर पश्चात उनसे युद्ध करके मुझे लक्ष्मी को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्री नारायण जी ने जय तथा विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया। इसी कारण उन्होंने दैत्य का जन्म लिया। उसके जन्म लेने का कारण उपस्थित हुआ, वह इस प्रकार था। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार ये चारों भाई श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में जा पहुँचे। उन्हें किसी भी समय कहीं भी जाने में रोक टोक नहीं थी, परंतु उस दिन परमेश्वर की इच्छा से यह हुआ कि जिस दिन वे 7वीं ड्योढ़ी पर पहुँचे उस समय चतुर्भुज रूपधारी द्वारपाल जय तथा विजय ने इन्हें यह कहकर भीतर जाने से रोक दिया कि श्री नारायण जी की आज्ञा के बिना आपको भीतर जाना उचित नहीं है। जय विजय द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनते ही सनत कुमार जी ने अत्यंत क्रोध कर कहा, हे मूर्खों, वैकुंठनाथ श्री नारायण जी ने हम लोगों को भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वे ब्राह्मणों का सम्मान दूसरों की अपेक्षा अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो तुम हमें इस प्रकार रोक रहे हो। यद्यपि वैकुंठ लोक में किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं व्यापते, परंतु आज तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया है, इसलिए हम यह चाहते हैं कि तुम दोनों काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से भरे मृत्यु लोक में जाकर दैत्य योनि में जन्म ग्रहण करो। इस शाप को सुनते ही जय विजय का अहंकार नष्ट हो गया। तब वे अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए श्री सनत कुमार जी के चरणों में गिर पड़े तथा इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, अब हमें अनुभव हुआ है कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए हमसे ऐसा महान अधर्म बन गया है। हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा करते हुए यह बताने की कृपा करें कि दैत्य योनि से हमारा उद्धार किस प्रकार होगा। उनके ऐसे दीन वचन सुनकर
श्री सनत कुमार जी ने कहा, जय विजय, आज हमारे स्वभाव में न जाने किस लिए क्रोध का प्रवेश हो गया, यह हमें स्वयं नहीं मालूम, परंतु तुम्हें इतना स्मरण में रखना चाहिए कि हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए तुम दोनों भाई 3 बार माता के गर्भ से जन्म लेकर दैत्य योनि को प्राप्त करोगे तथा तीनों ही बार भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी सगुण अवतार ग्रहण कर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तदुपरांत तुम फिर बैकुंठ में आकर अपने पद को प्राप्त कर लोगे। जिस समय सनत कुमार जी जय विजय से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय भगवान नारायण जी उनके आगमन का समाचार पाते ही लक्ष्मी जी के सहित नंगे पांव स्वागत करने के लिए द्वार पर आ पहुंचे। उन्होंने श्री सनत कुमार जी के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, इन द्वारपालों से अत्यंत आपका अपराध बन पड़ा है, जो इन्होंने आपको मेरे पास आने से रोक दिया था। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आपसे कुछ पर्दा करती ही नहीं थी, क्योंकि स्त्री को पर्दा करना केवल अधर्म के स्थान पर ही आवश्यक है। फिर भी जो इनसे अपराध हुआ है, उनके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। श्री नारायण जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर श्री सनत कुमार जी के मन में विचार किया कि देखो, श्री नारायण जी कितने नम्र हैं कि जिन त्रिलोकीनाथ के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता तथा नारद आदि ज्ञानी ऋषि मुनि अपने हृदय में धरते हैं तथा जिनकी कृपा पाकर भव सागर से पार उतरते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं, वे ही ऐसे दीन वचन सुना रहे हैं। इनका ब्राह्मण देव नाम वास्तव में सार्थक है, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यदि ऐसी बात न होती तो हम जैसे दरिद्र ब्राह्मण पर इतनी कृपा किस लिए दिखलाते। ये जो ब्राह्मणों पर इस प्रकार कृपा अगर रखते हैं, उनका वास्तविक कारण यही है कि संसारी लोग भी श्री दीनानाथ जी के अनुकरण कर ब्राह्मणों की सेवा तथा सम्मान करें। इस प्रकार विचार करने के बाद सनत कुमार जी हाथ जोड़कर श्री नारायण जी से बोले, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने क्रोध के वश हो आपके सेवकों का शाप दे डाला है, इसलिए आप कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा करें। हे भगवान, आप मुझे अपने चरणार बिंदु की भक्ति प्रदान करिए, जिससे मुझे फिर कभी क्रोध न आए और मेरे द्वारा किसी भी जीव का कष्ट न पहुंचे। भगवान नारायण द्वारा सनत कुमार जी का सम्मान। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, सनत कुमार जी के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण जी कहने लगे, हे महात्मन, आपने द्वारपालों को शाप देकर बहुत ही उचित कार्य किया है, क्योंकि इस भय से अब कोई मनुष्य ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की निंदा नहीं करेगा। अगर कोई इनका अपमान करेगा तो वह नरकगामी होगा। आप ब्राह्मण और ऋषि मुनि मेरे इष्ट देव हैं। यह आपके चरणार बिंदु की रज का ही प्रताप है कि लक्ष्मी परम चंचला होते हुए भी मेरी दासी बनकर सदैव मेरे साथ रहती है। मैं ब्राह्मणों का अपने शरीर लक्ष्मी तथा बैकुंठ से भी ज्यादा प्यारा एवं बड़ा समझता हूँ। संसार में ब्राह्मण मुख और अग्निमुख यज्ञ करके भोजन किया है, परंतु ब्राह्मण को उत्तम भोजन खिलाने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, उतना अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को मनोइच्छित भोजन कराने से तीनों लोकों के प्राणियों सहित मेरा पेट भर जाता है। ब्राह्मणों की चरण रज को मैं लक्ष्मी समेत अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर सनकादिक ने कहा, हे भगवान, आपकी इच्छाओं तथा चरित्रों को हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते, फिर हम लोगों की क्या शक्ति है जो हम उन्हें जान सके। आप तो 14 भुवनों के समस्त प्राणियों के नाथ है। हे परम प्रभु, आपकी जैसी इच्छा होती है, प्रमादी देवता उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आपके वैकुंठ लोक में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रवेश नहीं होता है। यहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों में 12 मास ऐसे फल फूल आते रहते हैं, जिनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है और शोक कलेश आदि का नाश हो जाता है। यहाँ सुंदर हंस, मोर आदि पक्षी अनेक प्रकार के मधुर वाणी बोलते रहते हुए स्वर्ण निर्मित भवन सुंदर रत्नों से जड़े हुए हैं। इस वैकुंठ में आने पर प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ सब तरह के सुख देने वाली वस्तुएं प्राप्त होती है। इतनी बात कहकर सनकादिक चारों भाई श्री लक्ष्मी नारायण जी के ध्यान में ऐसे लीन हो गए
कि अधिक स्नेह के कारण उनके नेत्रों से अश्रु जल बहने लगा। मैत्रेय ऋषि बोले, दीति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होना और हिरण्याक्ष का बल का घमंड। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, सनकादिकों के चले जाने के बाद भगवान के द्वारपाल जय विजय अपने हृदय में शाप मुक्त होने की कामना लिए श्री नारायण जी के आगे खड़े रहे। सर्वांतर अंतर्यामी नारायण जी उनके मन का हाल जानते हुए कहा, हे द्वारपालो, मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हारा ज्ञान नष्ट करके ब्राह्मण द्वारा ऐसा शाप दिलवाया है, अन्यथा श्री सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। सनत कुमार जी तुम्हें क्षमा करके 3 जन्म बाद तुम्हारे उद्धार का उपाय कहा गया है, इसलिए तुमको राक्षस योनि में 3 बार जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। उस समय तुम शत्रु भाव से मेरा ध्यान करना, तब मैं सगुण रूप धारण कर तुम्हें मारूंगा और 3 जन्म व्यतीत होने पर तुम्हें पुनः वैकुंठ लोक में बुला लूंगा। इतना कहकर श्री नारायण जी ने जय विजय को वैकुंठ लोक से नीचे गिरा दिया। हे विदुर जी, श्री त्रिभुवनपति की इच्छा से 100 वर्षों तक दीति के गर्भ में वास करने के बाद तुम दोनों ने जन्म लिया। उस समय जगत में अनेकों तरह के अपशकुन होने लगे। ब्राह्मण और देवता भयभीत होकर कांपने लगे। अग्निहोत्रियों की जो अग्नि कई पीढ़ियों से यह कुंड में प्रज्वलित रहती चली आ रही थी, वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आने लगे। कलयुग के समस्त लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने दीति के उन दोनों पुत्रों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा। हिरण्याक्ष का शरीर कई योजन लंबा चौड़ा था। जब ये दोनों भाई बड़े हुए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह सम्मति दी कि तुम दोनों भाई अपनी माता की इच्छा अनुसार राज करो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनते ही बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के अभिमान में डूबकर हाथ में गदा लेकर अकेला ही घर से चल दिया। वह अपने बल के सामने किसी दूसरे के बल को तुच्छ मानता था। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा कि 3 लोक 14 भुवन में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरा सामना कर सके, तब वो किसी ऐसे योद्धा को तलाश के लिए 10 दिशाओं में घूमने लगा। उस समय रास्ते में अचानक ही नारद जी से उनकी भेंट हो गई। नारद जी को देखकर उसने प्रणाम किया। उसके बाद हंसते हुए बोला, यह देवऋषि, आप सभी जगह आते जाते रहते हैं, इसलिए आप मुझको ऐसा योद्धा बतलाइए जो मुझसे संग्राम कर सके। अगर आप नहीं बतलाएंगे तो मैं आपको ही मार डालूंगा। यह सुनकर देवऋषि नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मेरी दृष्टि में जगत में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं आता जो तुमसे लड़ सके। केवल एक श्री नारायण भगवान ही हैं जो तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण कर सके। यह सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा, हे नारद जी, आप मुझको उन नारायण का ही पता बता दीजिए जिससे मैं उसके पास जाकर युद्ध कर सकूं। मैंने सुना है कि ब्राह्मण एवं तपस्वियों के घर में उनका निवास है, परंतु ब्राह्मण और तपस्वियों को मेरे द्वारा अनेक दुख देने पर भी वह मेरे डर के कारण अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अब तुम मुझे उसका प्रमुख स्थान बता दो। तब देव ऋषि नारद बोले, हे हिरण्याक्ष, इस समय श्री नारायण जी 12 स्वरूप धारण कर पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल को गए हैं। यदि तुमको उनसे युद्ध करने की अभिलाषा है तो तुम भी वहीं उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, नारद के मुख से यह खबर पाकर हिरण्याक्ष श्री नारायण जी से लड़ने के लिए पाताल को चल दिया। जब मार्ग में ही उसने यह देखा कि श्री 12 भगवान अपने 2 तातों के ऊपर ही पृथ्वी को एक मामूली फल के समान धारण किए चले आ रहे हैं, तब वाराह जी को देखकर हिरण्याक्ष ने हंसते हुए कहा, अरे चोर, तू निर्भय होकर कहाँ चला जा रहा? यहाँ ठहर, पहले मुझसे युद्ध कर। अब तक मैंने वाराह स्वरूप पृथ्वी पर ही देखा था, परंतु आज मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे जल में भी देख रहा हूँ। क्या तू मेरा डर नहीं करता, जो मेरे पितामह की छाती इस पृथ्वी को, जिसे हमने पाताल में रखा था, इस तरह चुरा कर लिए जाता है? अब मेरे हाथों से तेरी जान किसी तरह नहीं बचेगी। अब मैंने जान लिया कि नारायण तेरा ही नाम है। तूने ही अनेकों बार अवतार धारण कर मेरे दैत्य बंधुओं का संहार किया है, अतः आज मैं तेरे प्राण लेकर उन सबका बदला चुकाऊंगा।
इसके बाद मैं उन साधु महात्माओं या ऋषि मुनियों को भी मार डालूंगा जिनके द्वारा किए गए यज्ञ, हवन, जप, तप आदि से तुझको शक्ति प्रदान होती है। हिरण्याक्ष के इस प्रकार दुर्वचनों को सुनकर श्री नारायण जी कुछ देर के लिए इसलिए नहीं बोले कि दुर्वचन बोलने से आयु, तेज तथा बल कम हो जाता है। जब वाराह जी ने यह जान लिया कि दुर्वचन कहने के कारण हिरण्याक्ष का बल एवं तेज क्षीण हो गया है, तब वे अपनी माया द्वारा पृथ्वी को जल पर रखकर उसे इस प्रकार कहने लगे, हे हिरण्याक्ष, वास्तव में मैं जल का ही शुकर हूँ, परंतु मैं तुझ जैसे सिंह बनने वाले गांव के कुत्तों की खोज में सदैव घूमा करता हूँ। जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है उसे भले बुरे का कुछ विचार नहीं रहता। यदि यह पृथ्वी तेरे पूर्वजों की छाती है और तू अपने को महायोद्धा समझता है, तो देख, मैं इस पृथ्वी को लिए हुए तेरे सामने खड़ा हूँ। इसलिए अब तू पहले मेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार कर ले, तब मैं तेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार करूँगा। तूने यह बात भी सत्य कही है कि मैंने सहस्त्रों बार अवतार लेकर तेरे बंधुओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है। वही अवस्था तेरी भी होने वाली है। श्री वाराह जी द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध हो उनके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। उस समय श्री वाराह भगवान ने उसकी गदा को बीच में ही रोक दिया तथा लौटकर अपनी गदा का वार उसके ऊपर कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते संध्या काल होने का समय आया, उस समय ब्रह्मा जी ने श्री वाराह भगवान के निकट पहुंचकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हिरण्याक्ष को मारने में विलम्ब क्यों कर रहे हैं? आप इस अधर्मी को शीघ्र मारकर देवताओं का भय दूर कीजिए। हे नाथ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस दुष्ट को मार नहीं सकता है। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायण जी ने हिरण्याक्ष को लक्ष्य करके गदा का एक ऐसा प्रहार किया कि जिसके लगते ही उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसके मरते ही देवतागण प्रसन्न होकर श्री वाराह भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे तथा अपना मनोरथ पूर्ण हुआ जानकर आनंद के बाजे बजाने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण पुराण पुरुषोत्तमाय, नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम